हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 14 मई के करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो आज का इंपॉर्टेंट डे क्या है? नेशनल नर्स डे। तो आज नर्स डे हम लोग क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं? तो 10 मई को हम लोग याद करते हैं नेशनल नर्स डे के रूप में। तो आखिर इस दिन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि इस दिन किसी का जन्मदिन हुआ था। ठीक है, जन्मदिन याद करते हैं। वो किनका है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को याद करते हैं। और उनको जो हम लोग लेडी विथ लैम्प भी बोलते हैं। तो लेडी विथ लैम्प क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दिन ये जो युद्ध के समय में ये जो नाइटिंगेल जो है वो क्या किए थे, जो घायल लोग थे उनको जो है मलहम पट्टी जैसा ट्रीटमेंट को ये किए थे, लैम्प दिखा करके अंधेरा में। इसलिए हम इसको जो है लेडी विथ लैम्प का भी नाम से जानते हैं। और भी इसी के जैसा मिलता जुलता कुछ और दिवस मनाते हैं, जैसे नेशनल डॉक्टर्स डे, ये हम 1 जुलाई को मनाते हैं। और हम कुछ कुछ डे को याद कर चुके हैं, जैसे हम वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस 8 मई का दिन याद करते हैं और 11 मई का दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे याद करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो स्टेट न्यूज। आज फिर हम स्टेट्स की बात करते हैं। तेलंगाना का नाम कल भी आया था। तो कल तेलंगाना के बारे में क्या पढ़े थे कि वो हरे कृष्णा हेरिटेज टावर जो कि 100 फीट का वहां के चीफ मिनिस्टर जो उसका शिलान्यास किए थे। लेकिन आज तेलंगाना में क्या याद करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू ये सबसे बड़े राज्य में इसको 100% ODF प्लस के अंदर रखा गया है, सबसे टॉप। ठीक है, और छोटे राज्य के अंदर रखा गया है सिक्किम को। तो ODF प्लस का मतलब क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले ODF के बारे में जानेंगे। तो ODF का मतलब होता है ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच ना करना। ठीक है, और साथ ही साथ ODF के साथ प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब खुले में शौच न करना, और प्लस का मतलब कि वहां का कूड़ा कचरा जो भी होता है वो सब साफ सुथरा रखना। ठीक है, समय समय पे कूड़ा को फेंकना। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर ये तेलंगाना को सबसे बड़ा राज्य के अंदर 100% ODF प्लस मिला और छोटे राज्य के अंदर सिक्किम को। ठीक है, और एक स्टेट को और भी याद कर चुके हैं, राजस्थान के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो राजस्थान क्या है? राजस्थान में जो है लिथियम का भंडार मिला था, आपको याद होगा। और साथ ही साथ इसमें चिली के बारे में याद किए थे कि चिली जो होता है वो वहां सबसे ज्यादा रिजर्व है लिथियम का। ठीक है, तो तेलंगाना की बात करते हैं। तो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, और वहां का गवर्नर क्या है? तमिलसाई सौंदरराजन। और 2 चीज आपको याद रखना तेलंगाना से, एक ऑपरेशन पोलो जिसमें हैदराबाद को हम लोग क्या किए थे, इंडिया के अंदर मिलाने का काम किए थे। और 2 जून 2014 का दिन याद रखना है, क्योंकि इस दिन ये जो तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के अलग नया स्टेट बना था। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन का आज का रहेगा इंटरनेशनल न्यूज, जैसे कहने वर्ल्ड न्यूज जो है बांग्लादेश। आज बांग्लादेश को हम लोग याद करेंगे। तो बांग्लादेश को क्यों हम लोग याद करेंगे? क्योंकि यहाँ जो है 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसको हम बोलते हैं 6th हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबानी करने वाला जो देश है वो बांग्लादेश है। ठीक है, तो आखिर इस मेजबानी में क्या होगा? तो इसमें क्या किया जाएगा कि समुद्र सुरक्षा पे बात निकाला जाएगा, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा किया जाएगा, और साथ ही साथ विकास और भी कुछ विकास पर चर्चा किया जाएगा। इसका मेन थीम क्या है? एक लचीला भविष्य के लिए शांति, समृद्धि और साझेदारी। तो ये जो देश है यहाँ पर क्या होने वाला है? ये इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस होने वाला है बांग्लादेश में, इसलिए हम इसको याद कर रहे हैं। और कुछ कुछ देश के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे दुबई के बारे में पढ़े थे कि वहां भी एक शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जिसका नाम मशीन कैन सी 2023, याद है? तो इस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात किए थे, और वहां सीखे थे कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? तो जॉफ्री हिंटर, ये नाम आपको याद रखना है। और सीरिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सीरिया क्या है? सीरिया जो वहां पर क्या हुआ था, सीरिया को अरब लीग के अंदर इंक्लूड किया गया था 12 साल के बाद। ठीक है, और वो अरब लीग कब कहां हुआ था? इजिप्ट में हुआ था। तो याद कीजिए, ऑपरेशन दोस्त भी जो है इसी से मिलता जुलता है। तो ऑपरेशन दोस्त जो है हम लोग के भारत सरकार जो है तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, तो वहां सरकार जो है मदद करने के लिए हमारी टीम को भेजा था। ठीक है, तो आज का चौथा न्यूज जो है वो हम अपॉइंटमेंट से लेकर के आते हैं। तो आज हम अपॉइंटमेंट की बात करें किनका? अजय कुमार मोहंती का। तो अजय कुमार मोहंती को ये बनाया गया है, क्या अध्यक्ष बनाया गया है? किस चीज में? एटॉमिक एनर्जी कमीशन में बनाया गया है। तो ऑलरेडी जो है एटॉमिक रिसर्च हमारे देश में बार्क के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसकी स्थापना करने वाले कौन है? ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा।
ठीक है, याद है। और स्थापना कब हुआ? 1954 में। कहा हुआ? ट्रॉम्बे, मुंबई में हुआ। तो कुछ कुछ अपॉइंटमेंट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिनका नाम है अजय विज। अजय विज जो है क्या है? वह एसेंचर इंडिया के अध्यक्ष थे, ठीक है, बने हैं कुछ दिन पहले। और डॉक्टर विनीत जोशी के बारे में याद होगा, जो मणिपुर स्टेट्स के ये क्या बने? सेक्रेटरी बने हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और आज का 5th क्वेश्चन क्या है? बुक से रिलेटेड। तो बुक में आज नया बुक के बारे में पढ़ेंगे। वो बुक क्या है? द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस। तो ये बुक के बारे में लोग जानेंगे। ये कौन लिखे हैं? तो ये जो फिरोज वरुण गांधी लिखने वाले हैं। और भी कुछ कुछ बुक के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे मान लेते द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रेजिना हिल्स। इसको लिखने वाले कौन है? कस्तूरी रे। और 8 years मोदी सरकार कंप्लीशन ऑफ अचीवमेंट्स, इनका लिखने वाले कौन है? संदीप मारवा। तो ये जो है 5 क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम 6th क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो गेम से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। तो आज का गेम जो है कबड्डी से रिलेटेड है। क्या है कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 होने वाला है। और कहाँ होगा, कहाँ आयोजन होगा? ये साउथ कोरिया में होने वाला है, ठीक है। और ये कब होगा? ये होगा 27 से 30 जून के बीच में ये होगा, ठीक है। तो साउथ कोरिया के बारे में आपको जानना है। तो साउथ कोरिया जो है वो कैपिटल सियोल है, उसका करेंसी एसके जियोन है, ठीक है। तो देखिए ये जो कबड्डी है, इस कबड्डी से ऑलरेडी हम इस साल में कुछ कबड्डी का गेम हम लोग देख चुके हैं। जैसे क्या है कि प्रो कबड्डी लीग, इसका 8वां संस्करण हुआ था, जिसमें दबंग दिल्ली जो है ये जीते थे। तो फाइनल जो दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स के बीच में हुआ था, जिसमें दबंग दिल्ली जो है इसके विनर है। और हम लोग जूनियर कबड्डी वर्ल्ड कप 2023 देख चुके हैं, जो कि ईरान में हुआ था। उसमें इंडिया जो हो गया वो विनर है, ठीक है। तो ये जो है दूसरी बार इंडिया जो है जीता है इस कबड्डी वर्ल्ड कप को, ठीक है, ईरान के विरुद्ध, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2025 का जो वर्ल्ड कबड्डी लीग होने वाला है, कबड्डी वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो इंग्लैंड में होने वाला है। उसका 4th एडिशन है, ठीक है। और इस कबड्डी को रेगुलेट करने वाला जो बॉडी है, ठीक है, इंटरनेशनल जो बॉडी है, उस बॉडी का नाम वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन। और इसके अध्यक्ष हाल फिलहाल में चुने गए, जिसका नाम है अशोक दास, वो इंग्लैंड के हैं, ठीक है। तो गेम से रिलेटेड और भी कुछ न्यूज पहले हम पढ़ चुके हैं। जैसे हम ये नाम आपको याद आ रहा होगा, फकर जमन, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के हैं। और इनको आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल का मिला है। और उसी तरह वुमेन्स प्लेयर किसको मिला है? नरोमन चाइवाल, जो थाईलैंड की है, ठीक है। और भी कतर में भी कुछ हुआ था गेम, जैसे होने वाला है। जैसे मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 का होने वाला है, वो कतर में ही होने वाला है। और वो 20वां एडिशन होने वाला है। अगर 19वां एडिशन की बात करें तो इस साल खेला जाएगा 19th एडिशन। और वो 3 कंट्री मिलकर के उसको होस्ट कर रहा है। वो कौन 3 कंट्री कौन सा? फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान। ये तीनों मिलकर के जो है इस गेम को होस्ट करने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो कौन सा है? फ्रिंजेक्स। फ्रिंजेक्स जो है ये 2023 में हुआ है, मार्च में हुआ है, ठीक है। तो ये किसके बीच हुआ है? इंडिया और फ्रांस। और ये कहाँ हुआ है? केरला में, त्रिवनंतपुरम में। तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्यों ना? क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इंडिया में, ठीक है। इसलिए फ्रांस के बीच में ये पहली बार हो रहा है, इसलिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। और भी हम कल एक्सरसाइज कुछ हम देख चुके थे, जैसे इंडियन आर्मी के द्वारा एक्सरसाइज किया गया है, जिसका नाम है बुलंद भारत, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और सी ड्रैगन के बारे में हम देखे थे, जो कि 3रा एडिशन होने वाला है, हुआ था, ठीक है। अब वो कहाँ हुआ था? किसके बीच में? इंडिया, अमेरिका, कनाडा, जापान और कोरिया के बीच में हुआ था। और ये अमेरिका में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब 6th क्वेश्चन जो है, 6th जो हम लोग अवार्ड की ओर मूव करते हैं। वो अवार्ड क्या है? पी बॉडी अवार्ड 2023। तो ये पी बॉडी अवार्ड्स में ये क्या है कि डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है, ठीक है, जिसको वोन डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। वो डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? राइटिंग विथ फायर। तो राइटिंग विथ फायर एक डॉक्यूमेंट्स है, उसको अवार्ड मिला है पी बॉडी अवार्ड 2023 में, ठीक है। और इसके डायरेक्टर कौन है? रिंकू थॉमस और सुष्मिता घोष, ये दोनों मिल करके इस अवार्ड को जीते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में याद रखना है, जो कि ऑस्कर में उसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला था। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? एलिफेंट विस्पर्स। और इसके डायरेक्टर्स का भी नाम याद रखना है, कौन है? कार्तिकेय गोंसाल्व्स, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम और भी अवार्ड जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे हम भारत रत्न और अंबेडकर अवार्ड मिला था, किसको? तो योगी आदित्यनाथ को मिला था।
इसके अलावा लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला था किनको? लियोनेल मेसी को, और इसको वर्ल्ड टीम ऑफ ईयर भी लियोनेल मेसी को मिला था। इसी तरह जो है एक साल में 2 अवार्ड जीतने वाले लियोनेल मेसी पहले फुटबॉल प्लेयर बन चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया फर्स्ट के अंदर आज हम देखेंगे पंजाब के बारे में। तो पंजाब जो है ये क्या इंडिया में पहली बार ये लाया है? तो ये एक नया चीज लाए हैं जिनका नाम है राइट टू वॉक। मतलब हम लोग के अंदर तो बहुत सारा राइट्स है, ठीक है, लेकिन एक राइट टू वॉक जो है वहां की सरकार लेकर के आए हैं, ठीक है, इंप्लीमेंट कर दिए हैं। अब पंजाब की सरकार कौन हो गए? जैसे कैपिटल तो जानते हैं चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर उसके कौन है? भगवंत मान, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, अब देखिए पंजाब से रिलेटेड और भी आपको कुछ नाम याद रखना है। जैसे आपको पता हो प्रकाश सिंह बादल जो वहां के 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है, उनका निधन हो चुका है। ठीक है, और वहां का जो पंजाब का जो एयरपोर्ट है चंडीगढ़ एयरपोर्ट, उसका नाम बदल करके भगत सिंह के नाम पे रख दिया गया है। तो इसलिए कुछ नाम आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा जो है हम लोग पहली बार जो है भारत में पहली बार एक और भी चीज आया था, पॉट टैक्सी के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि यूपी में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 10वां क्वेश्चन निधन पर है। निधन क्या है? अरुण गांधी कौन थे? तो अरुण गांधी जो है ये ग्रैंड सन थे महात्मा गांधी के। ठीक है, तो ये निधन से रिलेटेड आपको न्यूज याद रखना है। तो कुछ निधन और भी आप पढ़ चुके हैं कल के वीडियो में। समरेश मजूमदार, ठीक है, ये जो है कौन थे? ये साहित्यकार थे। वो कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल के साहित्यकार थे। ये चीज आपको याद रखना है। और ये अरुण गांधी के बारे में याद रखना है कि ये महात्मा गांधी के ग्रैंडसन थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखता है। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 11 क्वेश्चन में रैंकिंग से रिलेटेड हम ये बात करेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार केरला जो है ये क्या है? एक स्टेट है जो कि इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग प्रोवाइड किया है। मतलब अपने स्टेट के अंदर जितना बेस्ट इंस्टीट्यूट है उसके अनुसार ये जो है एक रैंकिंग का लेवल दिया गया है। ठीक है, और उसमें सबसे पहला ये काम करने वाले जो स्टेट है वो केरला है। ठीक है, और ये किसके अंदर ये काम किए हैं? तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। मतलब इस फ्रेमवर्क के अनुसार केरला जो गवर्नमेंट है ये अपने स्टेट में जितने भी इंस्टीट्यूट है उसमें एक रैंकिंग को ये क्या किए? अरेंज किए हैं। ठीक है, और ये जो है केरला जो है हाईएस्ट एजुकेशनल रैंकिंग के अंदर आता है। ठीक है, और केरला हमारे देश का इतना ज्यादा पढ़ा लिखा स्टेट है जो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है? सबसे पहले केरला जो है उसका कैपिटल तिरुवनंतपुरम, उसके चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनाराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरला को बोला जाता है गार्डन ऑफ स्पाइस भी कहा जाता है। और अभी कुछ देर पहले हम फ्रिंज एक्सरसाइज की बात किए तो फ्रिंज एक्सरसाइज में क्या देखे थे? ये फ्रिंज एक्सरसाइज जो है वो केरल में हुआ था तिरुवनंतपुरम में, और ये किसके बीच में हुआ था? इंडिया और फ्रांस के बीच में, और ये पहली बार हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रिंज एक्स। ठीक है, वहां का राजकीय पशु क्या है? मतलब वहां का स्टेट एनिमल क्या है? हाथी। स्टेट बर्ड क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल। केरला तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, और इसमें केरला में बहुत सारे जिला और बहुत सारे गांव जो है आपको नाम याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वायनाड जिला केरला का जो ODF प्लस जिला है। तो आपको कुछ देर पहले ODF प्लस के बारे में बताए थे, जो कि ODF का मतलब खुले में शौच करना और प्लस का मतलब कूड़ा कचरा को भी साफ सुथरा रखना। ठीक है, उसमें भी ये पहला नंबर पे वायनाड जिला। और कुलम पार जो गांव है वो डिजिटल साक्षरता है, 100% डिजिटल जो है साक्षरता वाला जो है ग्राम पंचायत है। एक जिला याद रखना है कुलम, वो कि पहला संविधान साक्षर जिला है। ठीक है, एक जिला और भी याद रखना वायनाड जिला। ठीक है, वायनाड तो यहाँ भी था ODF प्लस जिला, और यहाँ वायनाड जो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आदिवासी को बुनियादी दस्तावेज प्रदान किया है, इसलिए ये वायनाड इंपॉर्टेंट है। एक गांव और है कुंबलांगी। ठीक है, ये गांव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव, भारत का पहला गांव है जो कि सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव हुआ है। केरला हाईकोर्ट जो है पेपरलेस हाईकोर्ट है, यानी कि भारत का पहला है। पेपरलेस हाईकोर्ट कौन है? केरला हाईकोर्ट। ठीक है, और भारत का पहला जेंडर पार्क भी खोला गया है केरला में। और केरला में जो है सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका सबसे ज्यादा साक्षर वाला स्टेट है, इसलिए लिटरेसी रेट यहाँ ज्यादा है, इसलिए केरला इंपॉर्टेंट है।
बैंकिंग की बात करेंगे तो बैंकिंग में सबसे पहला बात करेंगे पावर फाइनेंस कंपनी की बात करेंगे। तो इस बैंकिंग में हम लोग जो है ऑलरेडी क्या देखे हैं कि इस बैंकिंग में, इस कॉर्पोरेशन में क्या है कि पहला वुमेन सीएमडी नियुक्त हुए परमिंदर चोपड़ा जिनका नाम है, ठीक है। और ये फाइनेंस कंपनी जो है ये क्या है, इंडिया लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। और ये फाइनेंस कंपनी जो है इंडिया का 11वां महारत्न कंपनी बन गया है, ठीक है। और इस कंपनी का स्थापना कब हुआ, 1986, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगर आपसे पूछा जाए कि 12वां महारत्न कंपनी कौन सा है तो आप बोलिएगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ये 12वां रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन बना है। तो इस तरह जो है हम आज का करंट अफेयर्स समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के एपिसोड में। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।